क्या हम भारत में किसी भी कंपनी को बिना उसकी मुख्य कार्यालय स्थापित किए संचालित कर सकते हैं? ये शायद प्रैक्टिकल टर्म्स में संभव भी हो, लेकिन कंपनीज एक्ट के अनुसार ये बिल्कुल असंभव है। नमस्ते, मैं सुगंध आनंद, सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप एडवाइजर हूँ, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, आईटीआर और कंप्लायंस से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इस वीडियो में मैं कंपनी में मुख्य कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगी, जिसमें शामिल है रजिस्टर्ड ऑफिस स्थापित करने की आवश्यकताएं, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने के तरीके, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने की प्रक्रिया, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने के बारे में आरओसी को सूचित करने की प्रक्रिया और रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस स्थापित करने की क्या आवश्यकताएं हैं? कंपनियां दो मुख्य कारणों से रजिस्टर्ड ऑफिस स्थापित करती है। पहली, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए और दूसरी, कंपनी से संबंधित सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस प्राप्त करने के लिए। इन दोनों कारणों पर थोड़े और विस्तार में चर्चा करते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि भारत में स्थापित सभी कंपनियों को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर कराने की आवश्यकता है। अब जब आप इसके लिए आवेदन दाखिल करते हैं तो आपको फॉर्म में कंपनी की एक रजिस्टर्ड एड्रेस प्रोवाइड करनी होती है और उससे संबंधित दस्तावेज भी सबमिट करने होते हैं। इसी एड्रेस के साथ आरओसी आपकी कंपनी को रजिस्टर करता है और कंपनी के सभी आधिकारिक संपर्क और संचार भी इसी एड्रेस पर भेजे जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के रजिस्टर्ड पते का उपयोग कई और उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे जुरिस्डिक्शनल आरओसी के ऑफिस को निर्धारित करना, जुरिस्डिक्शनल कोर्ट निर्धारित करना, यह निर्धारित करना कि कंपनी पर कौन से लोकल रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस एप्लीकेबल हैं, एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित करने की एरिया लिमिट निर्धारित करना और आखिर में कंपनी को आधिकारिक नोटिसेस भेजने के लिए इसकी कम्युनिकेशन एड्रेसेस निर्धारित करना। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कार्यालय को किन कारणों से स्थापित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का चयन करते वक्त कंपनी किन बातों का ध्यान में रखती है, ये समझते हैं। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस के फीचर्स। किसी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस प्रीमाइसेस फुली कंस्ट्रक्टेड और लॉकेबल होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, रजिस्टर्ड ऑफिस किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में नहीं खोली जा सकती या कंपनी का रजिस्टर्ड पता किसी खाली बंजर जमीन पर नहीं हो सकता। इसके अलावा ऑफिस का निर्माण किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल लैंड पर ही हो सकता है। हालांकि आप कोवर्किंग स्पेस में कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस की स्थापना कर सकते हैं यदि वो स्पेस फुली लॉकेबल हो तो। अंत में, ऑफिस कंपनी द्वारा या तो खरीदी जा सकती है या किराए पर ली जा सकती है। यदि ऑफिस किराए पर ली गई है तो उसके लिए असल मालिक के साथ कंपनी को एक रेंट एग्रीमेंट साइन करना होगा और अगर ऑफिस खरीदी गई है तो कंपनी के पास इसकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। हालांकि दोनों ही केसेस में ऑफिस के ओनर को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस चुनते समय कंपनी को इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, चाहे ऑफिस पहली बार स्थापित की जा रही हो या दोबारा बदली जा रही हो। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस को बदलने के क्या तरीके हैं? आप किसी कंपनी के रजिस्टर्ड पते को 5 अलग अलग तरीकों से या 5 अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस का पता स्थायी होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई स्थायी पता नहीं है तो आप आरओसी को एक अस्थायी पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं और बाद में रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपको इस अस्थायी पते को एक स्थायी पते में रिप्लेस करना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी पहले से ही एक स्थायी पते के साथ रजिस्टर्ड है तो भी आप इस रजिस्टर्ड एड्रेस को किसी भी वक्त बदल सकते हैं, लोकल लिमिट्स के भीतर, लोकल लिमिट्स के परे, लेकिन जुरिस्डिक्शनल आरओसी के लिमिट्स के भीतर, जुरिस्डिक्शनल आरओसी के लिमिट्स से परे लेकिन स्टेट बाउंड्रीज के भीतर और अंत में स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के परे। लेकिन इस तरह से बदलाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, आइए इसे समझते हैं। कंपनी की रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करने की प्रक्रिया। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की प्रक्रिया काफी आसान है। अगर चेंज लोकल लिमिट्स के भीतर हो रही है तो इसकी स्वीकृति देते हुए कंपनी को केवल एक बोर्ड रेजोल्यूशन पारित करने की जरूरत होगी। अगर चेंज लोकल लिमिट से परे लेकिन
जुरिस्डिक्शनल आरओसी के लिमिट्स के भीतर हो तो इसकी स्वीकृति के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करना होगा। इसके अलावा अगर चेंज आरओसी लिमिट्स के परे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ कंपनी को रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल भी लेनी होगी। अगर चेंज स्टेट बाउंड्रीज के परे हो तो रीजनल डायरेक्टर की जगह कंपनी को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत होगी। इसके बाद कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज हो और ऐसी चेंज की सूचना कंपनी को आरओसी को देनी होगी। आरओसी को रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज की सूचना कैसे करें? आरओसी को रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में लाए गए परिवर्तन की सूचना देना आवश्यक है और ऐसा करने की प्रक्रिया काफी आसान और 100% ऑनलाइन है। आपको बस इतना करना है कि MCA की वेबसाइट पर जाना है और ई फॉर्म INC-22 को डाउनलोड करना है। इस फॉर्म में कंपनी की CIN, नए या पुराने रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, नए जुरिस्डिक्शनल आरओसी ऑफिस का पता, रजिस्टर्ड ऑफिस की ओनरशिप स्टेटस जैसे कई और डिटेल्स देनी होंगी। डिटेल्स भरने के बाद कंपनी और नई रजिस्टर्ड एड्रेस के कुछ बुनियादी दस्तावेज फॉर्म के साथ अपलोड भी करने होंगे। सारे दस्तावेज अपलोड होने के बाद आप फॉर्म को MCA की वेबसाइट पर सही आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख क्या होगी? स्क्रीन पर इस टेबल को तो आप देख ही रहे हैं। इसके अनुसार आरओसी को INC-22 फाइल करने की आखिरी तारीख रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आपकी ऑफिस एड्रेस इनकॉर्पोरेशन के बाद चेंज हो रही है तो INC-22 फाइल करने की ड्यू डेट इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के भीतर होगी। यदि परिवर्तन स्थानीय सीमाओं के भीतर हो तो बोर्ड द्वारा ऐसे चेंज को स्वीकृति देते हुए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पारित होने के 15 दिनों के भीतर INC-22 फाइल की जाएगी। अगर परिवर्तन लोकल लिमिट्स के बाहर मगर आरओसी लिमिट्स के भीतर हो रही है तो INC-22 शेयर होल्डर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन पारित होने के 15 दिनों के भीतर फाइल की जाएगी। इसके अलावा अगर चेंज आरओसी के सीमाओं से बाहर मगर स्टेट के टेरिटोरियल बाउंड्रीज के भीतर हो रही है तो फाइलिंग रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के भीतर की जाएगी और अगर चेंज स्टेट बाउंड्रीज के बाहर हो रही है तो फाइलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के भीतर की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि फाइलिंग की फीस क्या होगी? तो फाइलिंग की फीस कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल पर निर्भर करती है जो कि 200 रुपए से 600 रुपए तक की रेंज में एप्लीकेबल है और अगर फाइलिंग ड्यू डेट की बात की जाए तो कंपनी पर एक्स्ट्रा एडिशनल फीस इंपोज की जाएगी। ये एडिशनल फीस पीरियड ऑफ डिले और नॉर्मल फाइलिंग फीस पर निर्भर करती है। आखिर में रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। INC-22 फाइल करने के लिए जिन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है उनमें शामिल है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के नए ऑफिस के नाम पर यूटिलिटी बिल्स जो कि 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ओनर द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फॉर्म MGT 14 में बोर्ड या शेयर होल्डर द्वारा पारित रेजोल्यूशन की कॉपी, अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी और फॉर्म INC-28 में रीजनल डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल ऑर्डर। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। उम्मीद है अब तक आप रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज से संबंधित सभी पहलुओं को समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे स्टार्टअप सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।